हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में आप लोगों से हम थर्मल रेजिस्टेंस के से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हो बच्चों, तो आज की जो वीडियो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हो। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। चलो बच्चों, आज भी हम थर्मल रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन ही करने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, आपको हर जगह वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसे बनवा भी बनाओगे तो आराम से मिलेगा, यूरोडॉप में भी आराम से वो मिलता है, मतलब जहां भी खोजोगे वहां आराम से मिलता है। लेकिन बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, देखना उसको क्या कैसे बनाते हैं। बच्चों, इस टाइप का हमारा शेप है, देखना तो कुछ ऐसा हमें दिख रहा है, वो रॉड टाइप का ना, ऐसा है, ऐसा दिख रहा है, इस तरह से ये है। यहां से लेके यहां का जो लेंथ है वो L माना है अभी भी ना। इसकी मतलब जो रेडियस जो है बच्चों, इसको मान लो B, और इसका जो रेडियस है उसको मान लो A। क्या परेशानी है, यहां से इस तरह से ना, रेडियस ऐसा है। अब कह रहा है कि यहां से देखना कि जो हीट करंट जो है वो ऐसे ही फ्लो कर रहा है, मतलब ऐसे, या आई ऐसे फ्लो कर रहा है। एक बात बताना बच्चों, क्या दिक्कत है, और ऐसा सिचुएशन दिया गया है B माइनस ए जो है वो बहुत बहुत कम है L से ना, L से बहुत बहुत कम है, ऐसा सिचुएशन दे रखा है। थर्मल कंडक्टिविटी के दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि RT बताइए। RT मतलब थर्मल रेजिस्टेंस बताइए, ये सारा सिचुएशन है, आपसे पूछ रहा है। तो एक बात बता बच्चों कि यहाँ पे देखो, क्या यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है कि जैसे जैसे आप इधर की ओर बढ़ रहे हो, ए की लॉन्ग मतलब ए से बी की ओर तरफ बढ़ रहे हो, तो क्या हर जगह अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होते जा रहा है? यदि चेंज नहीं होता तो कोई टेंशन नहीं था। यही मान लो कि इस टाइप का सिलेंडर रहता ना, यूनिफॉर्म रहता, और ठीक इसके अलोंग हमारा करंट फ्लो करता, तो क्या दिक्कत था? उसको तो हम सिलेंडर के केस में बना है उस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ऐसा यहाँ सिचुएशन है नहीं। तो ऐसे सिचुएशन नहीं है तो आपको क्या फील आना चाहिए? आपको फील आना चाहिए कि बच्चों ऐसा यदि वेरिएबल कंडीशन है तो आप क्यों ना एक पॉइंट पर जाके कोई स्ट्रिप कट कर लो, और उस स्ट्रिप को क्या करो, वैसा छोटे छोटे स्ट्रिप को इनफाइनाइट स्ट्रिप कट करके सबको ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद जो टोटल आएगा थर्मल रेजिस्टेंस निकाल देंगे, वही तो होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हमें एक यहां से ले रहे हैं, देखना बच्चों, यहां से x डिस्टेंस जाके, यहां से x डिस्टेंस जाके बच्चों, यहां से हम dx थिकनेस का एक क्या कट कर रहे हैं, स्ट्रिप कट कर रहे हैं। बच्चों आपको यह रॉड दिख रहा होगा ना, रॉड है क्या यार, सोच के बोलिए तो रॉड है ये, इसकी थिकनेस dx है, कुछ ऐसा है ना। यह क्रॉस सेक्शन एरिया है, डिस्क बनेगा, डिस्क है, रॉड नहीं है बच्चों। आप कहोगे यह पूरा, ऐसा फील करो, 3D में सोचो कि यह मान लो कि ऐसा है ना, तो यह पूरा एरिया को कट किए है ना, यह पूरा आपको दिख रहा है बोर्ड पे ऐसा, लेकिन यह पूरा एक डिस्क जैसा दिखेगा वो ना, ऐसा डिस्क जैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। देख तो यहाँ पे कुछ ऐसा ना, या डिस्क जैसा आपको दिखेगा वो। तो एक बात बता कि यह जो है यहां से उसको बाहर निकालना है ना, यही ना है आपका, यह कितना थिकनेस है, dx है। उसके बाद यहां से देख तो यह r यहां से लेके यहां तक क्या है, डिस्टेंस r। यह धीरे धीरे r तो लीनियरली चेंज करेगा, जैसे जैसे r यहां से ये r कर लिए हैं, तो जैसे जैसे इधर बढ़ोगे तो r में लीनियर वेरिएबल है, मतलब धीरे धीरे यह क्या होगा, लीनियरली वेरी करेगा। तो बच्चों r जो है हमारा, r यहाँ पे वो क्या कर रहा है, लीनियरली वेरी ना, लीनियरली क्या कर रहा है बच्चों, वेरी कर रहा है, ये सारा कहानी है ना। और हमारा क्या, लीनियरली वेरी a to b लीनियर वेरी कर रहा है, ये सारी कहानी है। चलिए अच्छी बात है। यह बताओ कि यह कितना है,
या इसका आपको निकालना पड़े थर्मल रेजिस्टेंस, तो क्या लिखोगे, छोटा सा ही RT लिखोगे, थर्मल रेजिस्टेंस आएगा, यही ना आएगा। और यह क्या है हमारा, डिस्क ही ना है, डिस्क हो गया। चलो अच्छी बात है। अब सोचो यहां पे देखना, हम ऐसा लिख सकते हैं, बोल तो RDRT मतलब छोटे से स्ट्रिप कट किया है, तो ऐसा ऐसा कहा इनफाइनाइट स्ट्रिप कट कर सकते हैं। और सब कैसे जुड़ा होगा, सीरीज में जुड़ा होगा। और सीरीज में जुड़ा है और सबको ऐड करना है, तो हमारे पास क्या उपाय है, इंटीग्रेशन का उपाय है। तो पहले तो लिख लो यहाँ पे, यहाँ RT इक्वल टू क्या लिखोगे, dx, थिकनेस कितना है, करंट के डायरेक्शन में जो लेंथ होगा वही ना, तो करंट के डायरेक्शन में हीट करंट के डायरेक्शन में जो हमारा लेंथ है उसी को तो ऊपर लिखा जाता है, जो dx है तो dx यही तो है बच्चों। अब क्या लिखोगे, थर्मल कंडक्टिविटी के, अब क्या है, टेंशन इस बात का है कि अब सरफेस एरिया क्या ले, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या ले, तो बच्चों डिस्क है तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर, क्या कोई दिक्कत के, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यह r जो है क्या यह कांस्टेंट है कि नहीं बच्चों, जैसे जैसे आप इधर की ओर शिफ्ट कर रहे हो चाहे इधर शिफ्ट कर रहे हो, तो क्या है r तो चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। तो टेंशन है कि r को आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो x के फंक्शन को r में चेंज, x के फंक्शन में इसको r को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि r हम x डिस्टेंस दूर पे हम क्या लिए हैं, dx थिकनेस का एक डिस्क काटे हैं, तो वो r को कैसे चेंज करना पड़ेगा, x के फंक्शन में आपको चेंज करना पड़ेगा ना। तो या आपको क्या करना पड़ेगा, या x को चेंज करना पड़ेगा r के फंक्शन में, या r को चेंज कर लो x के फंक्शन में, दोनों उपाय है, आपको जो सुविधा है वही करना। तो जो हम क्या चाहते हैं, r को क्यों ना हम x के फंक्शन में चेंज कर ले, और देखना यही चेंज करने का इसमें क्वेश्चन में मेन फंडा है ना, और कुछ नहीं है। उसके बाद तो इंटीग्रेशन कर देंगे, आराम से आ जाएगा। चलिए इतना हो गया, अब क्या करोगे, यह तो हो गया। अब यह छोटे छोटे पार्ट को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन करना है तो इंटीग्रेशन का सहारा ले लेंगे। तो पहले उसके पहले r फाइंड आउट करो, कुछ ऐसा दिख रहा है, देख तो यहाँ बच्चों, यहाँ पे देखना, कुछ देखना, तो यही ना है फिगर, यहाँ पे इधर हम क्या ले रहे हैं, l ले रहे हैं, l ले लिए। अब यहाँ से a डिस्टेंस दूर, ऊपर a है ना, a डिस्टेंस दूर कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि नहीं बच्चों। और यह हमारा टोटल क्या है, यह हमारा टोटल b है ना, क्या है, यह b है, और यह b है, तो यह लेंथ कितना बचेगा, b माइनस ए, अरे बचेगा कि नहीं, ये वाले लेंथ b माइनस ए दिख रहा है ना। चलो b माइनस ए, अब यह वाला लेंथ ऊपर क्या है हमारा, r है, ऊपर क्या होगा, जैसे यह r लिए है तो r है। अब एक बात बता कि यह कितना, हम इसको थीटा मान लेते हैं ना, तो यदि r निकालना है बच्चों r, तो क्या लिखोगे बोलो तो, r जैसे y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c, ये लाइन, और r हमारा कैसे वेरी करता है, लीनियर वेरी कर रहा है, तो लीनियर वेरी कर रहा है बच्चों, तो क्या लिखोगे, स्लोप इनटू x, x के लिए क्या लिखना पड़ेगा, याद करो, x मतलब x डिस्टेंस दूर है, तो x मतलब स्लोप कैसे, यहां से tan थीटा निकालोगे, tan थीटा क्या होगा, बोल तो बच्चों b माइनस a अपॉन क्या लिखोगे, यह p, और यह हमारा क्या है बोलो, यह x है, तो x यही ना लिखोगे, अरे यही तो लिखना पड़ेगा ना, कि उल्टा लिख रहे हैं। देखो देखो यहाँ पे x क्यों लिखोगे, यहाँ b माइनस है, ये थीटा है, और यह लेंथ क्या होगा, l के बराबर है ना, तो tan थीटा हमारा मतलब m इक्वल टू क्या होगा, b माइनस a अपॉन l होगा कि नहीं, b माइनस a अपॉन l। चलिए हमें स्लोप मिल गया है, तो मिला तो अच्छी बात है। अब क्या लिखोगे बोल तो, m हमारा क्या है, b माइनस a अपॉन l हो गया। यहाँ पे क्या लिखोगे, x प्लस का a क्या है, मतलब कांस्टेंट, c की जगह क्या लिखोगे, a, मतलब उसी क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, तो ये, चलो अच्छी बात है। अब क्या कीजिएगा, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं।
डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में करना ना, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ताकि हमें क्या चाहिए, यह dx का भी वैल्यू चाहिए और साथ ही साथ r का भी। r का वैल्यू तो हमें मिल गया है ना, r का वैल्यू मिल चुका है। तो फिर देखना क्या है कि हमें क्या करना चाहिए कि यह dx जो है, यह dx के टर्म में हम क्या करें, इसको हम dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखना कैसे करोगे, dr इक्वल टू क्या लिखोगे, कांस्टेंट टर्म है b माइनस a अपॉन l, और यहाँ पे dx प्लस का क्या लिखोगे, जीरो, यह कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो जीरो, तो मतलब dr b माइनस a l और dx होगा। बच्चों ये बात समझ में आना चाहिए आपको, ये कैसे लिखे रहेगी। नहीं आया है तो देखना, यहाँ पे नहीं आया वो बात समझ में, तो यहाँ पे देखो क्या किए है वो। मान लो कि dx के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट किए हैं ना, तो क्या लिखोगे बोलो तो, dr अपॉन dx करोगे ना, प्लस इक्वल टू इक्वल, और वहां से जो भी कांस्टेंट टर्म है बाहर निकालिए, l या बाहर निकाल लो, और x है तो बच्चों dx का डिफरेंशिएशन अपॉन dx, प्लस का क्या लिखोगे, dA अपॉन dx, या कांस्टेंट टर्म है तो इसके लिए क्या होगा, जीरो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, यह तो बाहर है, तो dr अपॉन dx इक्वल टू क्या लिखोगे, b माइनस a अपॉन l, और इनटू का 1, यही ना। अब क्या लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dr इक्वल टू b माइनस a अपॉन l इनटू क्या लिखोगे, dx, तो ये हमारा क्या है, तो dr का वैल्यू मिला। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, यही ना लिखे हैं वहां से, वहां डायरेक्ट लिख दिए हैं, तो क्या दिक्कत है। तो इतना बच्चों स्क्रीनशॉट लो, अब कुछ नहीं है, अब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आराम से निकल जाएगा। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, वहां से आ रहे हैं, यहाँ देखो क्या लिखोगे, बोल तो बच्चों। अब यह छोटा सा जो स्ट्रिप है, तो इसका छोटे सा ही ना ए इंटीरियर मतलब थर्मल रेजिस्टेंस होगा, तो क्या लिखोगे बोल तो, यहाँ पे लिखो dRT इक्वल टू dx की जगह क्या लिखोगे बोल तो, dx की जगह ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन को देखना, इस इक्वेशन को ऐसा लिखो, dr इंटू l ना अपॉन b माइनस a इक्वल टू dx, लिखोगे कि नहीं, तो चलो अच्छी बात है। अब क्या लिखोगे यहाँ, dRT, dx की जगह क्या लिखोगे, l dr अपॉन b माइनस a ना इंटू, और ये तो लिख दिए ना dx की जगह। अब नीचे क्या लिखोगे बोल तो, k पाई r स्क्वायर ना, सब r के टर्म में बन गया है, क्या दिक्कत है। यहाँ पे RT इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको पहले बाहर रख लेते हैं, और क्या करो, इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, साइन इंटीग्रेशन, छोटे छोटे स्ट्रिप है, सबको ऐड करना पड़ेगा, तो साइन इंटीग्रेशन लगा दो, और क्या लिखोगे, लिमिट a टू b लिखोगे, तो क्या लिखिएगा, यहाँ से कांस्टेंट टर्म बाहर निकालो तो b माइनस a, और यहाँ क्या बचेगा k पाई ना, इक्वल टू क्या लिखोगे, लिमिट a से b, और यहाँ पे क्या 1 बाई r स्क्वायर इंटू dr, यही ना लिखोगे। चलिए इतना हो जाने के बाद अब क्या लिखोगे, dRT इक्वल टू 1 बाई वेल अपॉन k पाई b माइनस a इंटू क्या लिखोगे, अब इंटीग्रेशन करो तो इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, यहाँ r का पावर -2 लिखोगे, और r का पावर -2 इस तरह से लिख सकते हो, इंटीग्रेशन x का पावर n है तो क्या लिखते हैं, x का पावर n+1, और उतने ही पावर से डिवाइड भी करते हैं, यही रूल वहां पे यूज करने वाले हैं ना, यही रूल यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या लिखिएगा बोलिए तो, हम r का पावर क्या लिखोगे, यहाँ r का पावर -2+1 अपॉन -2+1, और लिमिट क्या लिखोगे a टू b। चलिए अच्छी बात, यहां से आओ, यहाँ दो, यहाँ dx का इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जब इंटीग्रेशन करोगे तो dRT होगा, ये होगा ना। चलो अच्छी बात है, RT इक्वल टू क्या लिखोगे, l अपॉन k पाई b माइनस a इंटू यहाँ पे क्या लिखोगे, r का पावर -1 अपॉन -1, और लिमिट a टू b ना, यहां से -1 बाहर आएगा बच्चों, RT इक्वल टू, तो यहाँ पे माइनस l अपॉन k पाई b माइनस a
b माइनस ए, और क्या लिखोगे r का पावर 1/r, और पावर क्या लिखोगे a to b। हो गया इस तरह से। तो RT इक्वल टू क्या लिखोगे बोल तो RT, बच्चों RT इक्वल टू ऐसा लिखोगे, यहां लिमिट ऑफ पुट करो, लिमिट पुट करोगे तो क्या लिखोगे बोल तो 1/b माइनस का 1/a, तो माइनस l/k पाई, और यहां पे नीचे ही लिखोगे बच्चों b माइनस a। कोई परेशानी क्या, लिमिट पुट करेंगे तो 1/b माइनस 1/a, 1/b माइनस 1/a। इसका क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या होगा b इंटू a, तो a माइनस b, यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट लो और बता देते हैं क्या दिक्कत है इसको। ये सारी कहानी है हमारी ना, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा और है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है बच्चों। क्या लिखोगे बोलिए तो, RT इक्वल टू माइनस l/k पाई b माइनस a, और एलसीएम लोगे बच्चों तो a माइनस b अपॉन a इंटू b, तो RT इक्वल टू माइनस l/k पाई b माइनस a, और यहाँ पे सजा के लिखोगे बच्चों तो b माइनस a अपॉन a इंटू b होगा, और यहां से जो माइनस आएगा, जो उल्टा किया हो तो ये माइनस खत्म करेगा, यही ना करेगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, तो यही हमारा आंसर होने वाला है। तो बच्चों कुल मिला के हमें बस सिखाने का मकसद था कि R कैसे फाइंड आउट करना है ना यहाँ पे, और कुछ है कि जो प्रोसेस था छोटे छोटे स्ट्रिप कट कर लिए, और स्ट्रिप कट करने के बाद क्या किए, सबको सीरीज में ऐसा तो कट करोगे तो सीरीज ही में न रहेगा। मान ले कि यह रॉड है और यहाँ एक स्ट्रिप कट किए, यहाँ एक, यहाँ, इस तरह से इनफाइनाइट स्ट्रिप कट कर सकते हो। और सारे स्ट्रिप कैसे, सबको जोड़ोगे तभी तो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस आएगा। थर्मल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, R1 R2 ना, R1 R2 R3 इस तरह से इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो इस तरह ही सबको है। तो सबको इनफाइनाइट, यदि मान लो कि बहुत सारे स्ट्रिप है और सबको जोड़ने का हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। तो इस तरह से अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे बनना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि माइंड में कि इस टाइप का नहीं क्वेश्चन बनेगा, बनेगा। इस टाइप का जब भी कॉन्सेप्ट है बच्चों बिल्कुल इजी होता है। आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रिप कट करने आना चाहिए, क्या करना है, इंटीग्रेशन लेने आना चाहिए, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तब जाके आपसे वो क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी वो ना। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगले क्लास में आपको डिस्कस करने वाले हैं कि अब तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, सारा स्टेडी स्टेट का कहानी पढ़े हैं, और एक्चुअल में सिलेबस में स्टेडी स्टेट ही हमें पढ़ना है सिलेबस में। ऐसा नहीं है कि हम बिफोर स्टेडी स्टेट का कहानी जब आपको पढ़ा, जैसे बुक पढ़ोगे ना तो कहीं आपको डराने के लिए बिफोर स्टेडी स्टेट होगा तो उस कंडीशन के लिए एक बड़ा सा फार्मूला लिख देता है। तो उस फार्मूला को हम ध्यान से आपको यहाँ पे सिखाएंगे, बिल्कुल फील आएगा कि आखिरकार वो क्या लिखता है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन पूछ चुका है तो उसके हम क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो बिफोर स्टेडी स्टेट के पहले कैसे इक्वेशन लिखा जाएगा, तो उस इक्वेशन को लिखना सिखाएंगे आपको, और साथ साथ उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में आपसे फिर मिलते हैं बच्चों, दैट्स इट।